हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिज नॉलेज पॉइंट पर। तो जनरल स्टडी का सेकंड सेट जो है हम करने जा रहे हैं, जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी जो है जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगी। तो आपको सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन में ऑल के बटन को आपको क्लिक करना है, क्योंकि मैं रूटीन से वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, मेरी ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा चैनल, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी कोई भी, तो जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर भी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांख्य दर्शन को प्रस्तुत किया गया था। सांख्य दर्शन को किसने प्रस्तुत किया था? तो हम जो है हिस्ट्री में षड दर्शन पढ़ते हैं, ठीक है। भारत में हम षड दर्शन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमारा सांख्य आ जाता है। सांख्य मुनि हम किसको बोलते हैं? कपिल को बोलते हैं, ठीक है, कपिल को। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा आ जाता है, सभी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारा आ जाता है योग पतंजलि, ठीक है, पतंजलि। इसके योग के प्रवर्तक हैं, योग दर्शन के पतंजलि। उसके बाद आ जाता है वैशेषिक के प्रवर्तक हैं कणाद। उसके बाद हमारे आ जाते हैं जैसे न्याय, ठीक है, तो न्याय के हैं गौतम, ठीक है। उसके बाद है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा, ठीक है, पूर्व मीमांसा जो है इसके प्रवर्तक हैं जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वो है बादरायण, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। टोटल षड दर्शन है ये, ठीक है ना। षड दर्शन है सबसे पहला सांख्य, जिसके प्रवर्तक कपिल है, ठीक है। और उसके बाद है योग पतंजलि, वैशेषिक, कणाद, न्याय, गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, ठीक है। तो ये जो है ये कमीशन में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपने देख लेना है किस लेवल का कमीशन में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो उसी हिसाब से अपने अपनी तैयारी करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन का संस्थापक कौन था? कूका आंदोलन जो था वो पंजाब में शुरू किया गया था, ठीक है। गायों को जो काटा जाता था उसके विरुद्ध जो था ये आंदोलन था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि गायों की हत्या के विरुद्ध जो है ये आंदोलन हुआ था। तो इसको स्टार्ट किसने किया था? भगत जवाहर मल, ठीक है। जो बालक राम है वो भी इन्हीं के अनुयायी थे, लेकिन इसको स्टार्ट किसने किया था पूछा गया है, तो भगत जवाहर मल जो है इन्होंने स्टार्ट किया है। और ये 1840 से 1872 तक चला है। 1840 से 1872 तक चला है। भगत जवाहर मल के द्वारा जो है इनको स्टार्ट किया गया है। भगत जवाहर मल इसके संस्थापक थे और ये पंजाब में हुआ था। पंजाब में नामधारी सिख थे, उनको कूका बोलते थे, ठीक है। तो उनके द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, किस दिन को मनाया था मुक्ति दिवस के रूप में? तो जब कांग्रेस का जो विधानमंडल था, मंत्रिमंडल था, सॉरी, उसने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है ना, 1939 में। जब मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने जबरदस्ती जो है भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया था। मतलब उन्होंने ये ऑर्डर निकाल दिया कि भारत भी जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहा है। तो उसके दौरान क्या हुआ था, मंत्रिपरिषद जो थी कांग्रेस की उसने इस्तीफा दे दिया था। उसी के लिए जो है 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था कि भारत जो है वो कांग्रेस से मुक्ति मिल गई उसको। तो 22 दिसंबर 1939 को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी से है, ठीक है, जो मधुमक्खी पालन से, ठीक है ना। मत्स्य पालन को हम बोलते हैं पिस्सीकल्चर, ठीक है। मत्स्य पालन को हम लोग बोलते हैं पिस्सीकल्चर। उसके अलावा रेशम कीट पालन को हम बोलते हैं सेरीकल्चर, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है, सेरीकल्चर, ठीक है। उसके अलावा विटीकल्चर होता है जो अंगूरों की खेती से संबंधित होता है, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे, तो आपको ये इतना याद रखना है इसके बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को भारत में अंगीकार किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में जो लिए गए हैं स्रोत हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली जो है वो कनाडा से ली गई है। ठीक है, आपको याद रखना है कनाडा। मौलिक अधिकार पूछे जाएंगे तो यूएसए, और भी बहुत कुछ है यूएसए में। मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, सॉरी माफ करिएगा, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी यूएसए से लिया गया है। अगर आपसे यूके से पूछा जाएगा तो यूके से संसदीय प्रणाली ली है हमने, संसदीय प्रणाली। ठीक है, ये हमारी यूके से ली है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भी पूछी जाती है, एकल नागरिकता भी हमने यूके से ली है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो संविधान के स्रोत भी जो है वो आपको पढ़ने हैं, ध्यान रखना है आपको। आगे आ जाओ, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, ये कौन निर्णित करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ये निर्णय लेते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा। ठीक है, वित्त विधेयक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, उनमें एक तो धन विधेयक आ जाते हैं, अब 2 प्रकार के और वित्त विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक 1, वित्त विधेयक 2। धन विधेयक जो है वो वित्त विधेयक में आता है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। धन विधेयक का अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाता है तो ये आर्टिकल 110 में है। और धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये इस बार टेट में पूछा भी गया था कि धन विधेयक कहाँ पेश किए जाते हैं, तो ये लोकसभा में पेश किए जाते हैं। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है ये कौन डिसाइड करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को ब्लैंक के उम्र का होना जरूरी है। कितनी एज जरूरी होती है आपको उपराष्ट्रपति बनने के लिए? तो 35 ईयर्स। ठीक है, 35 ईयर्स जो है वो आपको उपराष्ट्रपति बनने के लिए एज जो है वो चाहिए होती है। ठीक है, तब आप एलिजिबल होते हैं, मिनिमम एज है ये, मिनिमम एज। ठीक है, और आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति जो हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है ना, राज्यसभा के सभापति होते हैं ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, मैकॉले प्रारूप मिनट वर्ष में लिखा था, कब दिया था मैकॉले ने अपना विवरण पत्र? तो ये दिया था 1835 में। इसके ऊपर 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। जो लोग भी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने जरूर देखना है। एक वीडियो मैंने डिटेल में इसके ऊपर अपलोड करी है और एक वीडियो MCQ फॉर्म में है। ठीक है ना, एक वीडियो MCQ फॉर्म में है, तो वो भी आपको देख लेनी है। और जो डिटेल वीडियो है, जो कमीशन वाले हैं वो तो डिटेल वीडियो देखेंगे, जो टेट वाले हैं वो लोग MCQ में मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने MCQ फॉर्म में, तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब वहां से मैकॉले मिनट जो है वो देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। ठीक है, और कमीशन के लिए ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपने जरूर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, इंडीज पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में, ये आपको याद रखना है। हिमालय पूछा जाएगा तो भारत में है, नवीन पर्वत है। ठीक है, मोरदार पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है ये। आल्प्स पर्वत यूरोप में है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। और रॉकीज जो है ये उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मेरी बहुत हेल्प करेगा, तो प्लीज आप एक लाइक जरूर, मतलब जो भी वीडियो देख रहे हैं वो लाइक जरूर करके जाएं। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं। ठीक है, और नेपाली इसे सागरमाथा कहते हैं, नेपाली इसे सागरमाथा कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नुब्रा घाटी कहाँ स्थित है? नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी जो है ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, नुब्रा घाटी, ये पूछी जाती है, नुब्रा वैली, तो याद रखना है नुब्रा घाटी लद्दाख में है। नेक्स्ट है, कौन सी एक ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? ठीक है, नदियों के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है, देखिए चंबल तो यमुना की सहायक नदी है,
ठीक है। और श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी है। लोहित जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।